उल्लास। प्रवेशिका भाग 2। ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है। उल्लास। प्रवेशिका भाग 2 पाठ 7 कानूनी जानकारी। पृष्ठ संख्या 172। हम सीखेंगे त्र, श्र, ण, रि, ज्ञ। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भिन्नों की समझ। भाग की समझ बनाना। वजन का मापन करना, ग्राम और किलोग्राम। देखिए और पढ़िए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहला चित्र पुलिस थाने का है और उसके नीचे लिखा है पुलिस थाना। दूसरा चित्र अदालत का है और उसके नीचे लिखा है अदालत। तीसरा चित्र तराजू का है और उसके नीचे लिखा है कानून। चौथा चित्र वकील का है जिसने अपने हाथ में फाइल पकड़ रखी है और उसके नीचे लिखा है सरकारी वकील। पृष्ठ संख्या 173। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहले चित्र में एक व्यक्ति टाइपराइटर से टाइप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा है और उसके नीचे लिखा है नोटरी। दूसरा चित्र कोर्ट का है और उसके नीचे लिखा है कोर्ट। तीसरा चित्र एक महिला और पुरुष का है। पुरुष के पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है पारिवारिक न्यायालय। चौथा चित्र पुलिस थाने का है। इस पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है थाना, जिला, जनपद और चित्र के नीचे लिखा है FIR। नीचे दिए गए शब्दों में से कानून से जुड़े शब्दों को पढ़िए और लिखिए। बरी, मतदाता, मुकदमा, अपील, अर्जी, गवाह, फौजदारी, वकील, कैद, तारीख, अपराधी, न्यायालय, हिरासत, मुजरिम, जज, जमानत, बेल, बरामद, रोजनामचा, खारिज, अपील, दोषी, गिरफ्तार, गश्त, कोतवाली, फरियाद, गुनाह और मुलतवी। पृष्ठ संख्या 174। पढ़िए और लिखिए। अगला अक्षर है त्र। इस पृष्ठ पर लड़की का कुछ लिखते हुए चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है चित्रा अपनी बुआ को पत्र लिख रही है। इस पृष्ठ के निचले भाग में त्र अक्षर से बने हुए कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं पत्र, इत्र, सत्र, रात्रि, नेत्रदान, मित्र, त्रुटि, स्त्री, यात्री, चित्र, यात्रा, त्रिशूल, विचित्र, त्रिकोण और दानपात्र। पृष्ठ संख्या 175। इस पृष्ठ पर त्र अक्षर को बिंदुओं की मदद से 2 पंक्तियों में बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से
त्र अक्षर को पूरा करें और साथ ही इन दोनों पंक्तियों में अभ्यास करते हुए त्र अक्षर को स्वयं बनाएं। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। यहां पर अंकों में 17 लिखा है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इसे शब्द में लिखिए। इस पृष्ठ में दूसरा चित्र एक महिला का है। अब आप इस चित्र को देखकर इसके नीचे शब्द में लिखिए। शिक्षक निर्देश: शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं तथा दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। पृष्ठ संख्या 176। इस पृष्ठ पर एक कविता दी गई है जो इस प्रकार है। क्षमा बुआ के पत्र। क्षमा बुआ पत्रों में ऐसा लिखती अक्सर, यत्र तत्र सर्वत्र यहां मच्छर ही मच्छर। ऊपर से तेरे फूफा जी कटाक्ष करते, खुद को शिक्षित दीक्षित मुझको यूं ही समझते। परोक्ष ढंग से कहते मैं ही आक्षेप करती हूं, क्षोभ हो रहा है मन में अब पटाक्षेप करती हूं। सोनाक्षी बिटिया की जब हो जाए परीक्षा, उसको लेकर जरूर मिलने आना समीक्षा। कवि प्रभात। इस पृष्ठ पर एक पुरुष और एक महिला का चित्र है। पुरुष के हाथ में पत्र है और स्त्री कुछ लिख रही है। साथ ही कुछ पन्ने बिखरे हुए हैं जिन पर लिखा है क्षमता, पटाक्षेप, यत्र तत्र, क्षति, आक्षेप, सर्वत्र, क्षमा, परीक्षा, समीक्षा, क्षोभ, परोक्ष और कटाक्ष। पृष्ठ संख्या 177। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अगला अक्षर है श्र। इस पृष्ठ पर विवाह के निमंत्रण कार्ड का चित्र है जिस पर लिखा है वैवाहिक कार्यक्रम। गणेश पूजा 8 नवंबर, हल्दी 9 नवंबर, बारात 10 नवंबर, स्वरुचि भोज 9 नवंबर, निज निवास तुषार संग मुस्कान, शुभ विवाह, निमित्त मंगल परिणय, दर्शनाभिलाषी। इस निमंत्रण पत्र के नीचे एक पंक्ति में लिखा है श्रीमती और श्री श्रेष्ठ शादी में आमंत्रित हैं और साथ ही श्र अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: आश्रम, परिश्रम, श्रद्धा, श्रावण, श्राद्ध, श्रोता और श्रम। इस पृष्ठ के निचले भाग में बिंदुओं की मदद से श्र अक्षर को 2 पंक्तियों में बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से श्र अक्षर को पूरा करें और साथ ही अभ्यास करते हुए इन दोनों पंक्तियों में श्र अक्षर को स्वयं बनाएं। पृष्ठ संख्या 178। अगला अक्षर है ण। इस पृष्ठ पर नेताजी का भाषण देते हुए चित्र है। नेताजी के सामने कुछ व्यक्ति बैठे और कुछ खड़े हैं और चित्र के नीचे लिखा है चुनाव से पहले नेताओं ने खूब भाषण दिए। इस पृष्ठ के नीचे ण अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: परिणाम, बाण, त्रिकोण, रणवीर, दर्पण, रावण, गणना, पुणे, गुणा, पूर्णिमा, गणित, आरक्षण,
प्राण, लक्षण, गुण, पूर्ण, पणजी और प्राणी। पृष्ठ संख्या 179। इस पृष्ठ पर बिंदुओं की सहायता से ण अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ण अक्षर को दोनों पंक्तियों में बनाएं और साथ ही अभ्यास करते हुए इन्हीं दोनों पंक्तियों में ण अक्षर को लिखें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में दो चित्र हैं। पहला चित्र एक त्रिकोण का है। अब आप इसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इसे शब्द में लिखिए। दूसरा चित्र रावण के पुतले का है। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में इसे शब्द में लिखिए। पृष्ठ संख्या 180। अगला अक्षर है री। इस पृष्ठ पर एक बैंक का चित्र है। इस चित्र में कैशियर लोगों को पैसे दे रहा है और साथ ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इस चित्र के नीचे लिखा है बीज खरीदने के लिए मैंने बैंक से ऋण लिया। इस पृष्ठ के निचले भाग में री अक्षर से बने हुए कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: ऋषभ, मृग, कृषक, मृत्यु, प्रकृति, ऋषि, कृपा, ऋण, वृक्ष, नृत्य, ऋतु और गृह। पृष्ठ संख्या 181। इस पृष्ठ पर री अक्षर को दो पंक्तियों में बिंदुओं की सहायता से बनाकर दिखाया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से इन दोनों अक्षर को स्वयं पूरा करें और दी गई पंक्तियों में री अक्षर को बनाते हुए अभ्यास करें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहला चित्र एक वृक्ष का है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इसे शब्द में लिखिए। दूसरा चित्र एक नृत्य करती हुई महिला का है। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में इसे शब्द में लिखिए। पृष्ठ संख्या 182। अगला अक्षर है ज्ञ। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक दरवाजा है और साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है बिना आज्ञा अंदर आना मना है। इस पृष्ठ पर ज्ञ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञात और अज्ञान। इस पृष्ठ के निचले भाग में दो पंक्तियों में ज्ञ अक्षर को बिंदुओं की मदद से बनाया है। अब आप इन दोनों पंक्तियों में ज्ञ अक्षर को इन्हीं बिंदुओं की मदद से पूरा करें और साथ ही इन पंक्तियों में ज्ञ अक्षर को बनाते हुए अभ्यास भी करें। शिक्षक निर्देश: शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं तथा दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। पृष्ठ संख्या 183। मदद मिली तो कैसे? ज्ञानों का बुरा हाल है। उसके बेटे श्रवण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि दुकान में उसी ने आग लगाई है। झुनवा की दुकान में कल रात आग लगी थी। दुकान का बहुत सा सामान जलकर राख हो गया था। अभी पता नहीं चल सका था कि आग कैसे लगी और पुलिस ने श्रवण को गिरफ्तार कर लिया। श्रवण की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन फैल गई। ज्ञानो समझ नहीं पा रही थी
कि श्रवण को छुड़ाए कैसे। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आस पड़ोस के लोग भी उसी की तरह गरीब थे। आखिर आशा की किरण चमकी। ज्ञानों को मीना ताई की याद आई। उन्होंने ज्ञानों को राह सुझाई। वे ज्ञानों को मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र ले गईं। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र तहसील, जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर बने होते हैं। वहां गरीबों को वकील की सेवा मुफ्त मिलती है। जरूरी कागजात के लिए फीस भी नहीं देनी पड़ती। ज्ञानों ने उनकी मदद से सहायता अधिकारी को अर्जी दी। अधिकारी ने उसे कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। अगले दिन श्रवण को अदालत में पेश किया गया। मुफ्त सहायता केंद्र के वकील ने जमानत के कागज जमा किए। जज ने पूछताछ की और जमानत मंजूर कर ली। श्रवण को जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद मुकदमा चला। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र से बराबर मदद मिलती रही। ज्ञानों को न तो वकील की फीस देनी पड़ी, न ही कागजों पर पैसा खर्च करना पड़ा। श्रवण के खिलाफ कोई सबूत न मिला। वह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र की मदद के कारण श्रवण बच गया। ज्ञानों और श्रवण की खुशी का ठिकाना न रहा। वे आज भी मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र और मीना ताई की तारीफ करते नहीं थकते। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक महिला और पुरुष बातें कर रहे हैं। साथ ही एक महिला वकील से सहायता ले रही है और यहां पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुफ्त सहायता केंद्र। पृष्ठ संख्या 184। ज्ञानु ज्ञानी ज्ञान। नाम असल में ज्ञानचंद का ज्ञानचंद था, मगर कोई भी ज्ञानचंद को ज्ञानचंद ना कहता। घर में सारे ज्ञानू कहते, ज्ञानी कहते मित्र। कक्षा शिक्षक ज्ञान ही कहते, ये था बड़ा विचित्र। जान गई पर दुनिया सारी, सभी गए अब मान। ज्ञानचंद के 3 नाम हैं, ज्ञानु ज्ञानी ज्ञान। प्रभात। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें ज्ञानचंद के माता पिता ज्ञानचंद को ज्ञानू और ज्ञान नामों से पुकार रहे हैं। साथ ही 3 बच्चे ज्ञानचंद को ज्ञान, ज्ञानी इत्यादि अलग अलग नामों से पुकारते प्रतीत हो रहे हैं। पृष्ठ संख्या 185। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलने पर नजदीकी थाने में फौरन FIR दर्ज करानी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक, लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान को दर्ज किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों के नाम को भी शामिल किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल कॉपी मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 NCERT। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहला चित्र FIR की कॉपी का है और दूसरा चित्र FIR के परफॉर्मे की कॉपी का है। पृष्ठ संख्या 186। इस पृष्ठ के ऊपर वाले हिस्से में FIR कराने के लिए प्रार्थना पत्र का चित्र है। प्रश्न 1। क्या आपने कभी FIR दर्ज करवाई है? रिक्त स्थान। आपके घर से सबसे नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है? रिक्त स्थान।
प्रश्न 3, जरूरत पड़ने पर आप पुलिस की मदद किस टेलीफोन नंबर पर ले सकते हैं? रिक्त स्थान। प्रश्न 4, महिला सुरक्षा के लिए किस नंबर पर संपर्क किया जाता है? रिक्त स्थान। अब आप स्वयं इन रिक्त स्थानों को भरें। शिक्षक निर्देश। सहभागियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उनसे पूछें कि कभी उनकी FIR करवानी पड़ी है, क्यों और कैसे। FIR प्रक्रिया पर उनसे चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 187। मेरे शब्द। इस पृष्ठ पर एक बहुत बड़ा खाली बॉक्स है। शिक्षक निर्देश। कानूनी जानकारी विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे कानूनी दांव पेच के लिए कानूनी लफड़ा आदि। पृष्ठ संख्या 188। चित्र देखकर खाली जगह पर स्वयं की कहानी बनाइए और लिखिए। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहला चित्र एक घर के बाहर बैठी महिला का है, जो मुंह पर हाथ रखकर कुछ सोच रही है, और साथ ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कारखाना। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। शशि का एक छोटा सा घर है। वो सिलाई करती है। इसी से उसकी गुजर बसर होती है। पति नहीं है। 3 साल पहले वे गुजर गए थे। शशि के 2 बच्चे हैं। वे स्कूल में पढ़ते हैं। शशि के घर के नजदीक ही ज्ञानचंद की फैक्ट्री है। ज्ञानचंद शशि पर दबाव डालता है कि वो अपना घर उसे बेच दे। दरअसल ज्ञानचंद वहां अपनी नई फैक्ट्री खोलना चाहता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें 5 व्यक्ति और एक महिला हैं। महिला घर के बाहर खड़े होकर पुरुषों से बात कर रही है। अब आप दिए गए चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाइए और उसे रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 189। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहला चित्र एक महिला पुलिस अधिकारी से बातचीत करते हुए है। महिला अपने घर के बाहर खड़ी है। अब आप इस चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाइए और उसे चित्र के सामने दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। अगला चित्र एक महिला का एक वकील के साथ बातचीत का है, और साथ ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुफ्त सहायता केंद्र। एक पुरुष का महिला के साथ बातचीत करते हुए चित्र भी है। अब आप इस चित्र के आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में अपनी कहानी बनाइए और उसे लिखिए। पृष्ठ संख्या 190। जाने वजन के बारे में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। चौथाई किलोग्राम या पाव किलोग्राम बराबर 250 ग्राम। 1, आपका वजन कितना है? तौलें तथा लिखें। रिक्त स्थान। 2, आपके मित्र का वजन कितना है? रिक्त स्थान। 3, वजन करके लिखिए और बताइए किसका वजन ज्यादा है, आपका या आपके मित्र का। रिक्त स्थान। एक फूल गोभी का वजन कितना होगा? इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक महिला का तराजू में फूल गोभी को तोलने का है, और उसके सामने लिखा है एक फूल गोभी का वजन कितना होगा। यदि चंदा ने 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु उसको उसके वजन से ऐसा आभास हुआ कि इसका वजन 1 किलोग्राम नहीं है, उसने दूसरी दुकान पर जाकर चीनी तुलवाई, जो कि कुल 900 ग्राम निकली। चंदा को दुकानदार ने कितनी चीनी कम दी? इस पृष्ठ पर दूसरे चित्र में एक व्यक्ति तराजू में चीनी तौल रहा है। कम चीनी या कम वजन तोलने की शिकायत
आप कहां करेंगे? इस पृष्ठ का तीसरा चित्र एक नाप तौल विभाग का है, जिस पर लिखा है कार्यालय नाप तौल विभाग, और साथ ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है नाप तौल विभाग में आपका स्वागत है, और साथ ही एक डाक पेटिका का चित्र है। शिक्षक निर्देश: पहले वजन के बारे में विवरण दें तथा सहभागियों को भार की इकाइयों जैसे किलोग्राम, ग्राम के अनुभव प्रदान कर उनकी समझ विकसित करने में मदद करें। अधिक वजन वाली वस्तुओं का वजन तौलने के लिए किलोग्राम का प्रयोग होता है। कम वजन वाली वस्तुओं को तौलने के लिए ग्राम का प्रयोग होता है। किलोग्राम को की, ग्रा व ग्राम को ग्रा भी लिख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 191। 5 किलोग्राम गेहूं रुपए 100 में आए हैं, तो 25 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? 25 किलोग्राम गेहूं खरीदने के लिए आप कौन कौन से और कितने नोट देंगे? लिखिए। रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर 5 बोरियों का चित्र है और प्रत्येक पर लिखा है 5 किलोग्राम, रुपए 100। वजन नापने के बाट। इसी तरह अधिक भारी वस्तुओं के वजन को मापने के लिए बड़े बाट होते हैं। यहां पर 5 बाटों के चित्र हैं। ये हैं 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। शारदा सब्जी खरीदने बाजार गई। हिसाब लगाइए उसने कुल कितने रुपए की सब्जियां खरीदी। यहां पर एक तालिका है। इस तालिका के 5 भाग हैं। इनमें लिखा है क्रम, सब्जी का नाम, दर, रेट प्रति किलोग्राम, कितनी ली अर्थात मात्रा, और रुपए चुकाए अर्थात मूल्य। क्रम: 1 सब्जी का नाम, आलू, दर रेट प्रति किलोग्राम, 20 कितनी ली अर्थात मात्रा 2 किलोग्राम, रुपए चुकाए अर्थात मूल्य। रिक्त स्थान। क्रम 2 सब्जी का नाम, प्याज, दर रेट प्रति किलोग्राम 15 कितनी ली अर्थात मात्रा 1 किलोग्राम, रुपए चुकाए अर्थात मूल्य। रिक्त स्थान। क्रम 3 सब्जी का नाम, टमाटर, दर रेट प्रति किलोग्राम 25 कितनी ली अर्थात मात्रा 3 किलोग्राम, रुपए चुकाए अर्थात मूल्य। रिक्त स्थान। क्रम 4 सब्जी का नाम, लौकी, दर रेट प्रति किलोग्राम 10 कितनी ली अर्थात मात्रा आधा किलोग्राम, रुपए चुकाए अर्थात मूल्य। रिक्त स्थान। कुल रुपए। रिक्त स्थान। शिक्षक निर्देश: सहभागियों को जागरूक करें कि जब वो किसी दुकान से सामान खरीदें तो दुकानदार से उसका बिल जरूर लें तथा इसके उपयोग पर चर्चा करें। यदि आपको लगता है कि आपने जो सामग्री खरीदी है वो निर्धारित वजन से कम है, तो आप दुकानदार से तराजू के सामग्री वाले पलड़े में बाट और बाट वाले पलड़े में सामग्री रखकर पुनः तौल करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि दुकानदार के बाट निर्धारित मानक के नहीं हैं, तो आप नाप तौल विभाग के कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। पृष्ठ 192। पढ़िए और समझिए। मां ने एक बड़ी रोटी बनाई, उसके 2 बराबर हिस्से किए। उनमें से एक हिस्से में से आधा आधा अपने दोनों बच्चों रजत और रानी को दिया। चित्र देखकर बताइए किसको कितना मिला। यहां पर रोटी के 3 चित्र हैं। पहले चित्र में
पूरी रोटी है, दूसरा चित्र आधी रोटी का है और तीसरा चित्र 1/4 रोटी का है। यहां पर एक तालिका है। इस तालिका के 4 भाग हैं। आइए अब इस तालिका को पढ़ें। तालिका का पहला भाग, पूरी रोटी, कहते हैं एक पूरा, पढ़ते हैं पूर्ण, लिखते हैं एक। तालिका का दूसरा भाग, आधी रोटी का चित्र, आधी रोटी, कहते हैं आधा, पढ़ते हैं 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, लिखते हैं अंकों में 1/2 और शब्दों में 1/2। तालिका का तीसरा भाग, चौथाई रोटी का चित्र, कहते हैं 1/4, पढ़ते हैं 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, लिखते हैं अंकों में 1/4 और शब्दों में 1/4। रोटी का कितना भाग बच गया? रिक्त स्थान। रजत ने रोटी का कितना भाग खाया? रिक्त स्थान। रानी ने रोटी का कितना भाग खाया? रिक्त स्थान। यहां पर रोटी का एक चित्र है जिसके 3 भाग हैं। एक भाग रोटी के आधे हिस्से का है, दूसरा भाग रोटी के आधे हिस्से के 2 बराबर भाग हैं। रोटी के आधे भाग में लिखा है रोटी का बचा हिस्सा और रोटी के 1/4 2 भागों में लिखा है रानी ने खाया और रजत ने खाया। यदि मां रोटी के 3 बराबर हिस्से करती तो ऐसे बंटवारा होता। यहां पर फिर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में रोटी के 3 बराबर भाग हैं जिसके नीचे लिखा है 1 पूर्ण बराबर 1। दूसरे चित्र में रोटी के 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सों का है और उसके नीचे लिखा है 2/3 बराबर 2/3। और तीसरा चित्र रोटी के तीसरे हिस्से का है जिसके नीचे लिखा है 1/3 बराबर 1/3। क्या बच्चों को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलेगा? रिक्त स्थान। शिक्षक निर्देश। सहभागियों से ऐसे ही कई अन्य रोजमर्रा के उदाहरण लेकर चर्चा कीजिए। कागज को मोड़कर और कंकड़ों की सहायता से भी बातचीत की जा सकती है। वजन को मापने के लिए अब डिजिटल मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल मशीनों में वजन नापने के पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मशीन 0 पर सेट हो। ऐसी मशीनें आसपास कहां उपयोग हो रही हैं, इस पर चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 193। नीचे बनी तालिका में फसल का बंटवारा दिया है। कुछ जगह से लिखाई मिट गई है। तालिका भरने में सहायता कीजिए। यहां पर एक तालिका है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है फसल, दूसरे में लिखा है कुल पैदावार बोरों में, तीसरे में लिखा है कुल पैदावार का आधा बोरों में और चौथे भाग में लिखा है कुल पैदावार का 1/4 बोरों में। आइए अब तालिका को पढ़ते हैं। फसल मटर, कुल पैदावार बोरों में 24, कुल पैदावार का आधा बोरों में, रिक्त स्थान। कुल पैदावार का 1/4 बोरों में, रिक्त स्थान। फसल चना, कुल पैदावार बोरों में 32, कुल पैदावार का आधा बोरों में, रिक्त स्थान। कुल पैदावार का 1/4 बोरों में, रिक्त स्थान। फसल गेहूं, कुल पैदावार बोरों में 40, कुल पैदावार का आधा
बोरों में 20 और कुल पैदावार का 1/4 बोरों में रिक्त स्थान। फसल रिक्त स्थान, कुल पैदावार बोरों में रिक्त स्थान, कुल पैदावार का आधा बोरों में रिक्त स्थान, कुल पैदावार का 1/4 बोरों में 5। फसल रिक्त स्थान, कुल पैदावार बोरों में 22, कुल पैदावार का आधा बोरों में रिक्त स्थान और कुल पैदावार का 1/4 बोरों में 5.5 या 5 और आधा। सुंदर जी के पास 40 बीघा जमीन है। सुंदर जी के 2 बच्चे सुशील और शीला हैं। दोनों बच्चों में जमीन का बराबर बराबर बंटवारा हुआ। आगे चित्र में देखते हैं कि अगली पीढ़ी में जमीन का बंटवारा कैसे हुआ। यहां पर एक चित्र है। आइए अब इसे पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को आप स्वयं पूरा करें। 40 बीघा, इसके 2 भाग हैं, रिक्त स्थान बीघा और रिक्त स्थान बीघा। पहले बीघा के 4 भाग हैं। पहला रिक्त स्थान बीघा, दूसरा रिक्त स्थान बीघा, तीसरा रिक्त स्थान बीघा और चौथा रिक्त स्थान बीघा। दूसरा बीघा के 2 भाग हैं। ये हैं रिक्त स्थान बीघा और रिक्त स्थान बीघा। यहां पर बीघा के अनुसार जमीन के बंटवारे का एक चार्ट है। 40 को 2 बराबर भागों में बांटा। 40 भाग 2 बराबर रिक्त स्थान। 20 को 4 बराबर भागों में बांटा। 20 भाग 4 बराबर रिक्त स्थान। 20 को 5 बराबर भागों में बांटा। 20 भाग रिक्त स्थान बराबर 5। शिक्षक निर्देश: भूमि या किसी अन्य सामग्री के बराबर बराबर बंटवारा करते हुए भाग की समझ पर चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 194, वर्णमाला। इस पृष्ठ पर वर्णमाला का चार्ट है। आइए अब इसे पढ़ें। अ आ, इ ई, उ ऊ, रि ए ऐ, ओ औ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण ळ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र।